अस्सलाम वालेकुम। कल जो मैंने आखिरी वीडियो अपलोड की थी वो करीबन 12 बजे के करीब की थी और मैं ये मुतमईन हो गया था कि शायद आज बड़ा हाथ मारने के बाद अब लाइट नहीं जाएगी, लेकिन क्या करें कि छोटी सोच का घटिया आदमी घटिया ही होता है। मैं GMK इलेक्ट्रिक सरजानी 2 की बात कर रहा हूँ। ये जूते खा के क्योंकि सही होता है, तो जब इसको जूते पड़ना बंद हो जाते हैं ये फिर अपनी असल औकात पे आ जाता है। तो इसने रात को 3:30 पर दोबारा लाइट बंद की, सप्लाई ऑफ हुई। मैंने रात को फ़ोन किया तो किसी मोहसिन नामी लड़के ने उठाया और ये स्ट्रेट लोड शेडिंग की जा रही थी, इस वजह से उसने एरिया में कोई फॉल्ट नहीं बताया और मेरी कंप्लेन को खामोशी के साथ ना सिर्फ रजिस्टर्ड किया बल्कि उसने मुझे कोई रिजोल्यूशन का टाइम भी नहीं दिया। और मुझे कंप्लेन नंबर उसने दे दिया जी 6012820630। ये रात को 3:30 पर कार्रवाई और सुबह 5 बजे लाइट आई। ये मैं आपको 28 जून की बात बता रहा हूँ, जो इसने सुबह 3:15 बजे से 5:30, फिर 7:45 से 8:45 और इसने रात को फिर 1.5 घंटा बंद की। 29 जून को उसी रात के तसलसल में अगर आप इसको देखें, रात को 3:30 पे बंद करता है, 5 बजे देता है और फिर उसी दिन सुबह को 10:50 पे लाइट जाती है और 12 बजे आती है। इनकी कंप्लेंट सेंटर के नंबर के ऊपर रिकॉर्डिंग मशीन चल रही होती है, जिसमें वही इनके पुराने झूठ के पुलंदे, घटिया सोच के घटिया लोग, घटिया मालिक और अपने खबीसाना तौर तरीक़ों को जारी व सारी रखा हुआ है GMK इलेक्ट्रिक सरजानी 2। मैं भी इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगर वो खबीस है तो मैं भी अपने इरादे में बहुत मुस्तहकम हूँ और वैसे भी सूअर का और कुत्ते का पीछा करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। सो मैं GMK इलेक्ट्रिक सरजानी 2 का पीछा करता रहूँगा। रिकॉर्डिंग मशीन पर ये टिकट नंबर चल रहा था, जिसमें बताया गया कि जी आपके इलाके में बिजली आर्ज तौर पर मुअत्तल हो गई है, जिसको हम ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पुरानी लंतरानियाँ। और ये टिकट नंबर चल रहा था 9017151638। मैंने बहरहाल, क्योंकि 10:50 पर चल रहा था और आगे कॉल को इन्होंने ट्रांसफ़र भी नहीं होने दिया, तो 10:50 पर जो सुबह लाइट गई है तो 12 बजे आई है। उसके बाद ये लाइट दोबारा जाती है जनाब अली 12 बजे आने के बाद। मैं थोड़ी सी डिटेल अपनी मुख्तलिफ जगहों पे इकट्ठी रखता हूँ, तो इस वजह से अगर इसमें कहीं पे कोई रुकावट या पॉज आए तो आप उसको नज़रअंदाज किया कीजिए। हाँ जी, 3:25 पर फिर लाइट जाती है दोबारा। 10:50 पे ये लाइट जाती है सुबह में, 12 बजे आती है और उसके बाद फिर 3:25 पे जाती है और उसके बाद ये तकरीबन 5:15 बजे लाइट आती है। कितने बजे आई थी? यानी कि 10:50 से 12 का मतलब 11-12, तकरीबन 1.5 घंटा ये। और उसके बाद 3:25 पर लाइट आती है और 5:15 बजे आती है, यानी कि 2 घंटे ये। 1.5 घंटा रात को 3:30 से 5 बजे तक, उसके बाद 10:50 से लेके 12 बजे तक, उसके बाद 3:25 पर लाइट जाती है तो 5:15 बजे तक। ये 6-7 घंटे का हाथ एक दिन के अंदर इन्होंने पूरा किया। मैंने जब 3:30 पर लाइट गई तो कॉल किया, नहीं ये सुबह के वक्त में कॉल किया मैंने, जब 10:50 पर लाइट गई थी और 12 बजे आई थी। वहाँ पे किसी लड़के ने उठाया जिसका नाम था हैदर। उसने बताया कि जी फील्ड ट्रिप कर गया है हैदराबाद का। एक तो ज़रा GMK इलेक्ट्रिक की कार्रवाइयों को अगर CEO तक ये वीडियो चली जाए और वो अगर देख रहा हो, वैसे तो खैर वो भी इन चोरों का साथी है, बल्कि चोरों का सरदार कहूँगा मैं, क्योंकि इस कराची के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी नहुसत और बीमारी है तो वो K इलेक्ट्रिक है। अगर मैं किसी सीनियर पोजीशन पे बैठा होता तो मैं K इलेक्ट्रिक के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा लाजमी तौर पर आज खुद नोटिस लेकर मैं इनके ऊपर दायर करता, क्योंकि ये कोरोना से ज़्यादा भयानक किरदार इस वक्त अदा कर रहे हैं और घरों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ये उनको घरों में तड़पा के मार रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों पे क्योंकि मेरी नज़र होती है, तो मैं तो ये समझने के लिए मजबूर हूँ कि जब भी कश्मीर के मसले पर किसी जगह से कोई आवाज़ उठती है तो शहर के अंदर 2-3 चीज़ें अचानक शुरू हो जाती हैं, जिसमें K इलेक्ट्रिक का भी बहुत बड़ा किरदार दिखता है मुझे, कि ये अचानक ट्रिपिंग शुरू हो जाती है, अचानक लंबी लंबी लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। तो आज तक मैं ये नहीं समझ सका कि K इलेक्ट्रिक क्या पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की तकरीबाना कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, जो ये शहरियों को इस तरीके से अजियत देकर मारने का प्लान लेकर आएँ या रियासत को तकलीफ़ देना चाहते हैं, लोगों को उकसा कर, भड़का कर और तकलीफ़ देकर। बहरहाल ये भी राज किसी ना किसी दिन खुल जाएगा। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि हैदर ने बताया कि जी हैदराबाद का फीडर ट्रिप कर गया है और कोई रेजोल्यूशन टाइम नहीं है।
इसने कोई रेजोल्यूशन टाइम भी नहीं बताया और मेरी कंप्लेन को लॉगिन करने से भी साफ इनकार कर दिया कि जी इशू हाईलाइटेड है। फिर उसके बाद ये लाइट जाती है 3:25 पे, ठीक है। 3:30 में मेरे पास मेरी वाइफ की कॉल आई थी तो इसलिए 3:30 टाइम लिखा गया है। 3:25 पे कॉल लाइट जाती है और 5:15 बजे आती है। मैं इनके कंप्लेन सेंटर फ़ोन करता हूँ तो वहाँ पे कोई तंजीला लड़की उठाती है, वो मुझे बताती है कि जी एरिया के अंदर मेंटेनेंस शटडाउन किया गया है। आज बहुत अरसे के बाद के इलेक्ट्रिक GM सरजानी 2 ने मेंटेनेंस शटडाउन के नाम पर तकरीबन 2 घंटे लोड शेडिंग की है जनाब इस इलाके के अंदर। और आज तक ये राज मेरी समझ में नहीं आया कि जिस इलाके के अंदर जो GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 के अंडर में चल रहा है, यहाँ पे डेली बेसिस पर 2 से 3 कम से कम रोज़ाना की बुनियाद पर टेक्निकल फॉल्ट आते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कभी 4 हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं, कभी 2 हो जाते हैं और एक तो लाजमी होता है। बाकी कराची के अंदर आपको कहीं पे भी टेक्निकल फॉल्ट आता दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कुछ हराम खोरों को कि इलेक्ट्रिक ने ऐसी जगहों पे बिठाया हुआ है कि जहाँ पर वो अपनी हराम की आमदनी को भी पूरा करें और लोगों को भी अज़ियत में मुब्तला करें और इसको टेक्निकल इशू की नाम देकर लोगों की ज़िंदगियों में लोड शेडिंग नाम का अजाब डालें, उनको चोर भी कहें, जबकि चोर असल में GM के इलेक्ट्रिक सरजानी खुद है। बिजली की चोरी करवाने में इस शख्स का मास्टरमाइंड होना मैं कई वीडियो में डाल चुका हूँ। PM सिटीज़न पोर्टल पर भी मैंने कंप्लेंट दायर की हुई है कि चेयरमैन पैप को सरकारी एजेंसियों के थ्रू इसकी इंक्वायरी खुलवाएं। अभी तक तो मेरा जोर चला नहीं है, लेकिन किसी ना किसी दिन जिस दिन ये जोर चल जाएगा, उसके जितने भी फैब्रिकेटेड टेक्निकल इशू आते हैं ना, इसके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर बनते होंगे, क्योंकि गाड़ियाँ जाती होंगी, रिपेयरिंग करती होंगी, कहीं तार इशू होता होगा, कहीं कोई डॉक्यूमेंट बनते होंगे। और अगर डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे हैं तो ये खुद ब खुद पकड़ा जाएगा कि ये झूठ बोल बोल के टेक्निकल इशू दिखाता रहा। और अगर इतनी सारी वीडियो हैं, सारे टेक्निकल फॉल्ट सेव हैं, एक एक टेक्निकल फॉल्ट पे बात की जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वह टेक्निकल इशू जेन्युइन होगा। और अगर किसी किस्म की कोई चीज़ स्टोर से इशू ही नहीं हुई है, किसी गाड़ी का फ्यूल ही नहीं जला है, किसी टेक्निकल हैंड ने आके रिपोर्ट ही नहीं की है, ना कोई डॉक्यूमेंट इस टेक्निकल फॉल्ट पे अगर GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 के पास नहीं बनता है, तो ये लाजमी तौर पर फैब्रिकेटेड टेक्निकल इशू कहलाएगा। मैं उस वक्त के इंतज़ार में बैठा हूँ कि जितने टेक्निकल फॉल्ट ये बता रहा है, जिस दिन ग्रिप मजबूत हुई अल्लाह के हुक्म से मेरी और सरकारी इदारों ने अपना सही तरह काम शुरू किया, ये तो कहीं भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा इस खबीज़ को, और ये इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बताएगा। तो सुबह 3:30 से लेकर जो इसने कार्रवाई शुरू की है, तो शाम 5:15 बजे तक ये कार्रवाई इसने की है लोड शेडिंग की, और तकरीबन एक दिन के अंदर 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ये कर चुका है। ये अपनी हरकतें जारी रखेगा और मैं इसका पीछा करता रहूँगा, और मैं सिर्फ मौके और वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन अल्लाह ने ऐसा वक्त ले आया उस दिन GM के इलेक्ट्रिक सरजानी भी इस वक्त को याद करके इंशाअल्लाह ताला सर पकड़ के रो रहा होगा कि मैंने अपनी ताकत के नशे में अंधा होकर ये क्या कर दिया। क्योंकि जिस दिन कानून की गिरफ्त में आ गया और ये बिजली की चोरी, कुंडा सिस्टम और हराम की आमदनी में हाथ में हथकड़ियाँ पड़ गई, तो इसको पता भी चल जाएगा कि कानून होता क्या है। अभी रात के करीबन 12 बजने वाले हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उस वक्त तक 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग इस इलाके में कर चुका है। और PM सिटीज़न पोर्टल पर भी जो कुछ डायरेक्टर कंप्लेन सेंटर के जो वहाँ पे कंज्यूमर के डायरेक्टर हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो भी मेरी नज़रों में। अगली दफ़ा जो PM सिटीज़न पोर्टल पर मेरी कंप्लेन जाएगी, तो GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 के साथ जनाब डायरेक्टर कंज्यूमर कंप्लेन सेल साहब सुन लीजिए, आपकी भी कंप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। आप अपने इस GM को ना सिर्फ बचाने में मसरूफ़ हैं, बल्कि इसको टाइम ज़ाया करके शेल्टर देने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और अब कंप्लेन में आपका नाम भी जाएगा, आप भी तैयारी पकड़िए। इस वीडियो को एज ए सबूत बनाने के बाद मुझे इजाज़त दीजिए। अभी 12 बज रहे हैं। अगर इसने रात के किसी वक्त में कोई हरकत की तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में उसको रिकॉर्डिंग पर लाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।